नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी मित्रों का अपने यूट्यूब चैनल आरजे एजुकेशनल वर्ल्ड में। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर से रिलेटेड और आज हम चर्चा करेंगे पद्म पुरस्कार 2020 की रिपोर्ट की। इससे अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आइए आज पद्म पुरस्कार की तरफ बढ़ते हैं। 2020 की बात करें तो कुल 141 हस्तियों को यह सम्मान देने की घोषणा की गई थी और यह प्रदान भी किया गया। पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। अगर भारत के 4 सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात करें तो पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथे नंबर पर पद्मश्री की बात आती है। इस वर्ष पद्म विभूषण 7 लोगों को देने की घोषणा की गई है, जबकि पद्म भूषण 16 लोगों को, जबकि पद्मश्री 118 लोगों को। सर्वाधिक क्वेश्चन जो आते हैं मित्रों वो आते हैं पद्म विभूषण से, तो बढ़ेंगे पद्म विभूषण की तरफ और देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। तो पहला जो नाम है वह है जॉर्ज फर्नांडिस और यह भारत के पूर्व रक्षा मंत्री रहे हैं और इनका क्षेत्र रहा जनसेवा और यह बिहार राज्य से संबंधित हैं। तो जॉर्ज फर्नांडिस। दूसरा जो नाम है अरुण जेटली, इनको भी मरणोपरांत प्रदान किया गया है पद्म विभूषण और इनका भी क्षेत्र है जनसेवा। भारत के पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं जिनका भी हाल ही में निधन हो गया था और इनका क्षेत्र है दिल्ली। अगला जो नाम है अनिरुद्ध जगन्नाथ, इनको भी जनसेवा के क्षेत्र में दिया गया है और यह मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे। अगला जो नाम है MC मैरी कॉम, इनको खेल के क्षेत्र में दिया गया है और उनका जो राज्य संबंधित है वो मणिपुर है। मैरी कॉम को आप जानते होंगे, ये बॉक्सर हैं। अगला जो नाम है पंडित छन्नूलाल मिश्रा को भी पद्म भूषण से नवाजा गया है और जो इनका क्षेत्र रहा वह कला रहा। ये शास्त्रीय गायन से संबंधित हैं और इनका क्षेत्र है उत्तर प्रदेश। अगला जो नाम है सुषमा स्वराज, इनको भी मरणोपरांत प्राप्त हुआ और ये भारत के पूर्व विदेश मंत्री थी और इनका जो क्षेत्र रहा जनसेवा रहा, जबकि इनका कर्मभूमि जो रही वो दिल्ली रही। अगला जो नाम है स्वामी विश्वेश तीर्थ, इनको भी मरणोपरांत प्राप्त हुआ। इनका क्षेत्र भी आध्यात्म था और इनका जो वर्तमान राज्य रहा वह कर्नाटक रहा। तो इन 7 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है, जिसमें पंडित छन्नूलाल मिश्रा, MC मैरी कॉम दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अगर बात करें तो इसकी एक ट्रिक भी है कि विश्व विजेता मैरी कॉम के जज्बे से छन्नू जी के आंसू निकल पड़े, तो ऐसे ट्रिक से भी हम इसे याद कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इतने नामों को आप याद रखें। अगले पुरस्कार की तरफ बढ़ेंगे पद्म भूषण, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। पद्म भूषण में जो पहला नाम है मोहम्मद मुमताज़ अली, आध्यात्म के क्षेत्र में दिया गया, उनका राज्य केरल था। सैयद मुअज्जिम अली, इनको मरणोपरांत प्राप्त हुआ और जनसेवा क्षेत्र से प्राप्त हुआ, ये बांग्लादेश से संबंधित हैं। मुजफ्फर हुसैन बैग, इनका क्षेत्र जनसेवा रहा और क्षेत्र राज्य जम्मू कश्मीर रहा। अजय चक्रवर्ती कला के क्षेत्र में प्रदान किया गया और यह पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। मनोज दास साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र से प्राप्त हुआ, जबकि इनका राज्य पुडुचेरी रहा। बालकृष्ण दोषी कृषि क्षेत्र से संबंधित हैं, जबकि इनका क्षेत्र गुजरात रहा। के जगन्नाथ समाज सेवा क्षेत्र से इनको प्राप्त हुआ पद्म भूषण, इनका जबकि राज्य तमिलनाडु रहा। SC जमीर, जिनका जो क्षेत्र रहा वो जनसेवा रहा, जबकि राज्य नागालैंड रहा। माफ़ कीजिएगा, नागालैंड नहीं, नागालैंड है, मिसप्रिंट है। अगला अनिल प्रकाश जोशी, इनको भी पद्म भूषण प्राप्त हुआ समाज सेवा के क्षेत्र में, यह उत्तराखंड से संबंधित हैं। T लैंडोल, इनको भी चिकित्सा के क्षेत्र में प्राप्त हुआ पद्म भूषण, इनका जो क्षेत्र रहा वह लद्दाख रहा। आनंद महिंद्रा जी को भी प्राप्त हुआ है ट्रेड एंड इंडस्ट्री के क्षेत्र से, ये तो आपको पता ही होगा, और इनका जो राज्य रहा वह महाराष्ट्र से रहा। नीलकांत रामकृष्ण मेनन को भी मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया गया, जो इनका क्षेत्र रहा वह जनसेवा का रहा और ये केरल राज्य से संबंधित हैं।
मनोहर पारिकर गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री, मरणोपरांत इनको भी दिया गया है जनसेवा के लिए, और जो इनका कर्मभूमि रही क्षेत्र रहा वह गोवा रहा। अगला जो नाम है वो प्रोफेसर जगदीश सेठ, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में इनको प्रदान किया गया। इनका जो क्षेत्र रहा वो यूएसए रहा। पीवी सिंधु को खेल में प्रदान किया गया, यह बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं, और इनका जो राज्य संबंधित रहा वो तेलंगाना रहा। वेणु श्रीनिवासन को ट्रेड एंड इंडस्ट्री के इनका क्षेत्र रहा, जबकि इनका राज्य तमिलनाडु रहा। तो ये टोटल 16 पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं पद्मश्री पुरस्कारों की तरफ और देखते हैं उन प्रमुख पद्मश्री पुरस्कारों को जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बाकी अन्य को तो हमने हटा दिया है, जो कि वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आइए पढ़ते हैं। पद्मश्री पुरस्कार पद्मावती बंदोपाध्याय को चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया गया, इनका राज्य यूपी रहा। संजीव भीखचंदानी उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र में यूपी से। नरेंद्रनाथ खन्ना क्षेत्र चिकित्सा से यूपी राज्य से संबंधित हैं। मोहम्मद शरीफ समाज सेवा क्षेत्र से, इनका भी राज्य यूपी रहा। दया प्रकाश सिन्हा कला क्षेत्र में यूपी राज्य से प्रथम श्री पुरस्कार प्राप्त किया इन्होंने। हरीश चंद्र वर्मा विज्ञान क्षेत्र से यूपी, इनका भी राज्य संबंध रहा। रानी रामपाल ये खेल से संबंधित थी और हरियाणा इनका राज्य था। कंगना रनौत कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से संबंधित थी। सुरेश वाडकर कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से संबंधित थी। एकता कपूर कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से संबंधित थी। जहीर खान खेल से संबंधित महाराष्ट्र से संबंधित थे। मुन्ना मास्टर कला के क्षेत्र में प्रदान हुआ है, राजस्थान से संबंधित थे। अब्दुल जज्बार समाज सेवा क्षेत्र से मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित थे, मरणोपरांत इनको प्रदान किया गया है। तुलसी गौड़ा इनका क्षेत्र समाज सेवा रहा, जबकि राज्य संबंध कर्नाटक रहा। जगदीश लाल आहूजा इनका जो क्षेत्र रहा वह समाज सेवा रहा, जबकि राज्य पंजाब से संबंधित थी। डॉक्टर योगी एसन इनका क्षेत्र चिकित्सा रहा, जबकि मूल राज्य उत्तराखंड से संबंधित थे। एस राधाकृष्णन इनका जो क्षेत्र रहा वह समाज सेवा रहा, यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित थे। जावेद अहमद टॉक यह इनका क्षेत्र समाज सेवा रहा और यह जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित थे। हिम्मता राम यह समाज सेवा के क्षेत्र में इनको प्रदान किया गया है और राजस्थान से संबंधित थे। दोस्तों ये हिम्मता राम को आप याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, और अन्य भी जो सम्मिलित किए गए हैं वीडियो में उसको भी याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।